बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है, इंग्लिश का हमारा जो नई बुक है पीसीडीबी की, तो उसको हम कैरी कर रहे हैं। आज इसमें छठा लेक्चर है और एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं एंड वाली, उसका तीसरा पार्ट, यानी कि आज उसका भी आखिरी लेक्चर होगा। और यूँ हमारा यूनिट वन, द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद खतमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन से। सबसे पहले पता होना चाहिए ये ओरल कम्युनिकेशन है क्या चीज़, उसके बाद फिर बाकी बात है। ये ओरल कम्युनिकेशन, जी, ओरल का मतलब होता है जबानी कम्युनिकेशन, मतलब जो गुफ्तगू है या राब्ता है, जो हम बातचीत कर रहे होते हैं। हम रोज़ाना ज़िंदगी में रोज़ाना एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बेसिकली दिस इज ओरल कम्युनिकेशन। ठीक हो गया? अब हर जबान में, जैसे अब हमारी अपनी मादरी जबान में बात करते हैं, उर्दू कौमी जबान है, तो एक दूसरे के सवालों के जवाब देते हैं, जो भी है बातें हैं हम करते रहते हैं। तो इसी तरह इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसका नाम अंग्रेजी है, इंग्लिश है, तो उसको भी किस तरह वो करते हैं बातचीत। तो एक डायलॉग दिया गया है, एक गुफ्तगू दी गई है, वो समझने के लिए हम उसको देख लेते हैं। तो ये इसका पार्ट है, रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड प्रैक्टिस इन पेयर्स। पेयर्स मतलब दो दो बन के जोड़ों में आप गुफ्तगू कर सकते हैं क्लासेस में। आप प्रोफेशनली अगर कॉलेजेस में हैं, आप स्कूल्स में हैं, आप एकेडमी पढ़ रहे हैं, तो दो बैठ के आप इंग्लिश में एक दूसरे बातचीत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई टॉपिक ले लें और उसको सही बोलें। और उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको लैंग्वेज पे अबूर होना चाहिए। अबूर से मुराद क्या होता है कि आपको उसकी बेस का पता हो, उसकी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का इल्म भी होना चाहिए, उसके टेंसेस भी आने चाहिए, वोकेबलरी भी अच्छी होनी चाहिए। और फिर आप प्रैक्टिस भी करते रहें। और आज के जदीद दौर में डिजिटल टूल्स भी मौजूद है, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरह आप दोस्तों के साथ मिलकर प्रैक्टिस किया करें, ताकि फ्यूचर में आप माशाल्लाह जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, जिस फॉरेन कंट्री आप जाएं माशाल्लाह, तो उस वक्त आपके ये काम आएगी। जी। तो हम लोग अभी ये देखें, आलिया और अकबर के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। तो उनके दरमियान की ये जो कन्वर्सेशन हुई है, ये ओरल कम्युनिकेशन कहलाती है। तो इसके हमने अपने नोट्स बनाए हुए हैं उर्दू में, तो वो पहले देख लेते हैं ताकि वो आसानी रहेगी आपको, क्योंकि उससे ही हम सीख रहे हैं। जी, ये है जी ओरल कम्युनिकेशन, तो आपके सामने है। तो इसमें क्या क्या है आप सामने देख लें। सबसे पहले आलिया कहती है, असलम्स रिफ्यूजल टू फाइट इन वियतनाम वार शोज हिज कमिटमेंट टू जस्टिस। ठीक हो गया जी। अब देखिए, असलम का वियतनाम की जंग में लड़ने से इनकार उसके इंसाफ से वाबस्तगी को जाहिर करता है। अब रिफ्यूजल माना क्या है यहाँ पर? इनकार होता है। ठीक है, फाइट लड़ना, वियतनाम आपको पता है एक मुल्क का नाम है जहाँ जंग हुई थी, अमेरिकन इन्वॉल्व, शोज हिज कमिटमेंट, उसकी जिम्मेदारी, ठीक है ना, टू जस्टिस, इंसाफ। तो ये आपने मीनिंग देख लिया। तो अकबर क्या जवाब देते हैं? उसका दोबारा अकबर क्या कहते हैं? अकबर कहते हैं अकबर बट डिड नॉट, डिडेंट, देखिए ये अपोस्ट्रोफी लगाए, तो इसका मतलब डिड नॉट ही है, डिडंट पढ़ते हैं इसको। हिज डिसीजन कॉस्ट हिम हिज कैरियर टेम्पररी, टेम्पररी में आ गई, कैरियर में जॉब होती है, जो कॉस्ट में कीमत, डिसीजन में फैसला। लेकिन अकबर क्या उसके फैसले वक्त पर उसके कैरियर को नुकसान नहीं पहुंचाया? अकबर कह रहे हैं, सवाल कर रहा है उसको उल्टा, हाउ डू वी बैलेंस बिलीफ्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अकायद और जिम्मेदारी में तवाज़ुन कैसे कर सकते हैं? बिलीफ्स बना अकायद और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां। तो आगे देख लेते हैं फिर जी, नेक्स्ट। आलिया क्या कहती है? ट्रू, वो कहते दुरुस्त, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक सदी जैसे होता है ना। बट हिज सैक्रिफाइस हाइलाइट्स हिज डेडिकेशन टू हिज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल असूल होते हैं, ठीक है जी। सेक्रीफाइस कुर्बानी होती है, और हाइलाइट्स माना निशानदाही करना, वाबस्तगी को जाहिर करना। आलिया लेकिन उसकी कुर्बानी उसके असूल से वाबस्तगी को जाहिर करती है। सारा कह दिया एंड हिज अच्छा, अब यहाँ पे सारा का एक आ गया है, एंड हिज कम बैक शोज रेजिलियंस। ठीक है जी, रेजिलियंस माना होता है कि साबित कदमी के साथ, साबित कदमी। डज दिस चेंज हाउ वी व्यू हिज डिसीजन। सारा और उसकी वापसी उसकी साबित कदमी को जाहिर करती है। क्या उससे हम उसके फैसले को मुख्तलिफ नजर से देख सकते हैं या देखते हैं? ठीक है जी। सामने है, मैंने ट्रांसलेशन कर दी, आप नोट करते जाएं, बुक भी साथ रखें और साथ साथ नोट भी करते रहें ताकि आसानी रहे। तो आलिया क्या कहती है? यस, हिज सक्सेस आफ्टर रिटर्निंग डेमोन्स्ट्रेट्स
दैट सेइंग ट्रू टू योर वैल्यूज कैन लीड टू ग्रेट अचीवमेंट। ग्रेट अचीवमेंट बहुत ज्यादा कामयाबियां, बड़ी कामयाबियां डिमोस्ट्रेट जाहिर करती है, रिटर्निंग वापसी सक्सेस कामयाबी। तो मीनिंग आप माशाल्लाह यहाँ से भी आपको अंदाजा हो जाएगा। आलिया जी हाँ, वापसी के बाद उसकी कामयाबी जाहिर करती है कि अगर आप अपने सूर पर कायम रहें तो बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। अकबर क्या कह रहे हैं जी, सो यानी कि सो या पास या आखिर में, ही इज स्टोरी शोज हाउ पर्सनल वैल्यूज कैन इंस्पायर एंड इम्पैक्ट अदर्स। इम्पैक्ट माने मुतासिर करना, इंस्पायर करना, मुतासिर करना, और इम्पैक्ट मुतासिर कौन। तो उसकी कहानी ये बताती है कि जाती इकदार यानी कि पर्सनल वैल्यूज दूसरों को किस तरह मुतासिर और मुतासिर। देखिए जी, अच्छे लोगों की कहते हैं जी शख्सियत बहुत अच्छी होती है। जैसे अब्दुल सत्तार ईदी की बात कर लेते हैं समाजी जिंदगी में, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा इस तरह की। आप शुरू पे जब काम करते हैं या शुरू पे कोई इंसान है तो वो अपना एक असर दूसरों की नज़र में मुतासिर कोई शख्सियत बन जाता है। तो होपफुली ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें। अब हमारा अगला है जी सिनेरियो असाइनमेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब हम हाँ, अगला अपने उस पर चल रहे हैं। दोबारा ये देखें, सिनेरियो असाइनमेंट है और वहीं आपके दोबारा ये डायलॉग है, एक टीचर एंड स्टूडेंट। ए टीचर एंड स्टूडेंट टॉकिंग अबाउट ए स्कूल प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेरी इजीली हम इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और तो पहले, सबसे पहले हम नोट्स पे अपने आ गए हैं, जो हमने साथ अपने टीचर स्टूडेंट टॉकिंग अबाउट ए स्कूल प्रोजेक्ट। ठीक है ना, मंजरनामा मास्टर होती है सिनारियो, किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से किसी का डिस्कशन हम जब कर रहे हैं, सीन जो सिनारियो बन रहा होता है, ठीक है जी, उसके लिए मंजरनामे पे एक उस्ताद तलबा स्कूल प्रोजेक्ट पर बात कर रहे हैं। टीचर क्या कहता है जी, उस्ताद पहले गुड मॉर्निंग यानी कि सुबह का सलाम होता है। जिस तरह गुड आफ्टरनून दोपहर का, गुड नून दोपहर का, गुड इवनिंग शाम का, गुड नाइट रात को कहते हैं जी, ये होता है यानी कि सुबह बखैर। सारा, हाउस यूर प्रोजेक्ट गोइंग, आपका प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे वो कहती है आपका प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है, ये क्या उस्ताद से पूछ रहे हैं। उस्ताद क्या, सारा तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है स्टूडेंट। तो तलबा क्या कहती है, गुड मॉर्निंग सर, वो दुआ देती है, सुबह बखैर सर, इट इज गोइंग ओके, ये ठीक जा रहा है। ठीक है, बट आई एम ए लिटिल स्टक ऑन हाउ टू ऑर्गेनाइज इट। लेकिन मुझे इससे मुनज़्ज़म करने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है। यानी कि हाउ टू ऑर्गेनाइज इट, स्टक बन जा, रुका हुआ ना, लिटिल थोड़ा बहुत, रुकावट, मुश्किल। आई एम, ये देखो अपोस्ट्रॉफी आ गई है, ये यहाँ पर ए एम होना चाहिए, लेकिन इस तरह भी लिखते हैं, आई एम लिख पढ़ देते हैं या आई एम फोकसिंग ऑन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया क्या है, दजला और फुरात के दौरान एक माजी का इलाका जो अभी इराक में शामिल है। तो उस हवाले से ये कर रहे थे, शायद स्टडी कर रही थी, जो भी है इस पे टॉपिक में शामिल है। बट आई आई एम अनश्योर अबाउट व्हाट टू इंक्लूड। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या शामिल करूँ। ये देखिए नीचे आप उसको देखते भी रहे, मैं वन बाई वन आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। टीचर दैट साउंड्स गुड, उस्ताद साहब कहते हैं ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा मौजूद है, यानी दैट्स गुड, स्टिक टू की पॉइंट्स लाइक अचीवमेंट, अहम नुकात, की पॉइंट्स अचीवमेंट। ठीक है ना, अहम जैसे नुकात और कामयाब एंड सोशल स्ट्रक्चर और समाजी ढांचे पर कायम रहो, यानी कि उस पर फोकस रखो, मतलब है। डोंट या डू नॉट, डोंट इंक्लूड टू मच डिटेल, डिटेल बहुत ज्यादा ना रखे हो, कहते टू द पॉइंट रहो, मकसद ये फोकस रहना है। जस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, सिर्फ अहम तरीन जो बातें हैं ये शामिल करो, बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाना। ये नीचे आप बारह ट्रांसलेशन खुद देख रहे हैं तो पढ़ रहे होंगे, उर्दू में लिखी हुई है इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा। तो स्टूडेंट क्या कहते हैं, ओके शुड आई ऐड पिक्चर, वो कहते हैं क्या मुझे तस्वीरें डालनी चाहिए, या ठीक है और क्या मैं तस्वीरें शामिल कर सकता हूँ। टीचर क्या कहते हैं, यस विजुअल्स, यानी कि विजुअल क्या होते हैं, तस्वीरें। वेल हेल्प जी, तस्वीरें मददगार साबित होंगी किसी भी प्रोजेक्ट में। आप जब तस्वीर विजुअली के देखे दिखाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। जस्ट मेक श्योर दे आर रेलिवेंट, बस ये ध्यान करें कि मुतलका हो, मतलब ये ना हो कि और किसी जगह की तस्वीर कोई और लगा दी है, प्रोजेक्ट के मुतलका होनी चाहिए। एंड लेबल, उस पर लेबल लगा हो, यानी कि लेबलिंग होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद जी स्टूडेंट क्या कहता है जी, तालबा, हाँ तालबा क्या कहती है, थैंक्स आई विल वर्क ऑन दैट, यानी कि मैं इस पे काम करूंगी। टीचर क्या कहते हैं आखिर में, ग्रेट खूब, लेट मी नो इफ यू नीड मोर हेल्प, बहुत खूब, अगर मजीद मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम आ गए हैं जी, ये देखें बड़ा आसानी से, और ये देखें जी हमने ये पढ़ लिया हुआ है, ये सारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है इसी तरह आप भी बैठ के आप पेयर वाइज अपनी गुफ्तगू करें, कोई टॉपिक लें, इंग्लिश में बात करें और प्रोनाउंस करें सही तरह। और फिर देखें आजकल डिजिटल टूल मौजूद हैं, आप ऑनलाइन जा सकते हैं, उससे लर्न कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाएं, जहाँ भी जाएं तो देखें किस तरह वो बोलते हैं, अपनी बोलचाल और प्रोफेशनल बनाएं, तो इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब आ गया जी हमारा अगला टॉपिक है राइटिंग स्किल, जो हमने तहरीरी तौर, अभी हमने ओरल सीखा है जबानी, अब हमने लिखना है किस तरह टॉपिक को।
तो देखिए जी, हम अभी लैंग्वेज के तकरीबन एंड में पहुंचने वाले हैं, सॉरी अपने यूनिट के एंड में पहुंच जाते हैं। जो लैंग्वेज जो है दुनिया में हजारों में। अब कोई भी जबान जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले उसकी प्रोनाउंस करते हैं। तो बेसिकली प्रोनाउंस करते हैं, तो जो भी हम प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तो वो एक आवाज, एक साउंड निकल रही होती है, आवाज होती है, ठीक है जी। जिस तरह अल्फाबेट्स हैं इसी उनकी साउंड्स हैं। तो एक इंटरनेशनल फोनेटिक्स जो है ना, अल्फाबेट्स हैं, एक जो इंटरनेशनल फोनेटिक्स एसोसिएशन ने उसको मेंटेन किया हुआ है, जो कि उन फोनीम जो होते हैं ना, सिंबल्स होते हैं जो साउंड के, बस अगर आपने बाकी एक आवाज है तो वो इंटरनेशनली आईपीए उसको मेंटेन करता है। ठीक हो गया, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो दुनिया में अगर कोई जो एक्सपर्ट लोग हैं जो हैं, वो जब उनको बात की जाए तो वो कहते हैं जी आईपीए क्या है, उसकी सिंबल क्या है। तो उस हिसाब से, क्योंकि एक किसी मैं आपको यहाँ भी जरूर किसी दिन शेयर करूंगा ये सारी चीजें, कि एक डिटेल में कि किस तरह ये आईपीए के जो सिंबल यूज होते हैं, कि एक जैसे हम जज लिखते हैं तो उसके लिए हमारे स्पेलिंग मुख्तलिफ हैं, लेकिन पढ़ा किस तरह जाता है। तो वो लास्ट टाइम भी आपने थोड़ा सा दिखाया था कि प्रोनाउंसिएशन बनी हुई थी, तो उस तरह उसको करते हैं, ठीक है जी। और वो बड़ा क्लियर होता है। तो आइए, तो इस तरह फिर हमें प्रोनाउंसिएशन में मदद मिलती है। तो ये एक एडेड चीज मेरे ध्यान में थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। तो राइटिंग स्किल्स हैं तारीरी। तो ए चूज चूज ए टॉपिक टू राइट एनी बायोग्राफी ऑफ एनी इस्लामिक हीरो। इस्लामिक हीरो की कोई भी बायोग्राफी सवाने उंगली कहते हैं, लिखते हैं। लेट्स द मेन थीम्स आर पॉइंट यू वांट टू इंक्लूड 1 2 3 4। और फिर आगे देखें, इसकी डिटेल भी है, ऐड सपोर्टिंग डिटेल, यानी कि आपने वो 3 4 तक पहले पहले थीम के पॉइंट लिखे हैं भाई अपने ज़हन में, कि क्या क्या हैं वो हीरो के सोने, और फिर उनकी डिटेल भी साथ शामिल करें। ये देखिए, इन्होंने 3 तक यहाँ जिक्र है, तो हम कोशिश कर रहे हैं 3 तक डाल ये कर लेते हैं। एक ऑप्शन भी आपको ऑप्शन दे दूंगा जो मैंने ट्राई आउट किया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे, जो जो मैं अभी आपको गाइड करूंगा। तो हमने उसको अपने नोट्स में बनाया हुआ है, तो इजी इसके लिए लेक्चर में, क्योंकि ये देखिए जी, ये ठीक है। हमने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु, हमारे हीरो, इस्लाम के हीरो, उस पे हमने बायोग्राफी बायोग्राफी बेसिकली सवाने उनमें होते किसी जात के बारे में किसी के हवाले से लिखना। तो हमारे हीरो हजरत खालिद बिन वलीद, इस्लाम के हकीकी हीरो। तो इसमें अब हमने क्या करना है जी, पहले सबसे पहले हमने लिस्ट द मेन थीम पॉइंट यू वांट टू इंक्लूड, हम कौन कौन सी चीजें शामिल कर रहे हैं। जी मैंने क्या है, अभी 3 पॉइंट्स पे फोकस किया हुआ है। चौथा एंड में आपको मैं हिंट दूंगा, क्लू दूंगा, बल्कि वो आप खुद भी ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो मैंने 3 पे अभी फोकस किया, और 3 मैंने इस हवाले से पॉइंट डाले हुए हैं। नंबर 1, अर्ली लाइफ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम, उनकी इब्तदाई जिंदगी क्या थी, और कबूल इस्लाम, मकसद इस्लाम के हवाले से, और कबूल इस्लाम क्या था। फिर मिलिट्री लीडरशिप एंड बाइटल्स, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत बड़े फाइटर थे, बड़े बहादुर थे, मशहूर थे। और उनकी मुख्तलिफ गजवात और फिर आपकी जंगों में बहुत ही नुमाया कामयाबी थी। असली क्या था, तो जंगें। फिर लेगेसी एंड डेथ, यानी कि विरासत और वफात। तो ये 3 हमने पॉइंट, जो थीम पॉइंट पकड़े हैं, जो इस तरह हमने चलना होता है, कोई भी टॉपिक पकड़े तो ये आप सीख भी रहे हैं साथ साथ, तो आपके जहन में होगा किस तरह पॉइंट आउट बनाने होते हैं। तो आगे हम जब माइंड मैप करेंगे तो फिर इनका यूटिलाइज करेंगे। माइंड मैपिंग जो है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, जो विजुअल बेस पे हमें स्केच करनी होती है ट्रीज वाइज। तो वो भी मैं आपको आखिरी क्वेश्चन है वो समझाऊंगा इंशाल्लाह जी। तो ऐड सपोर्टिंग डिटेल, हम अब हर एक के साथ सपोर्टिंग डिटेल डाल रहे हैं, ठीक है ना। ये इनिशियल जो है ना, हर नुक्ते की तफसीलात शामिल करें, ठीक है जी। ये देखें जी, अर्ली लाइफ के लिए हमने ये डाली हुई हजरत खालिद बिन रजी वाज बार टू, ठीक है। मैं साथ साथ आपको जरा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप उसका वो भी देखते जाएं। हाँ, एक मिनट में जरा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आप, जी ठीक हो गया। शायद इसमें पढ़ाना जाए आपसे स्क्रीन पे, लेकिन ये देखें जी, मैं वो कर रहा हूँ कि साथ साथ देखिए, हजरत खालिद बिन वलीद वाज बार्न इनटू नोबल फैमिली ऑफ कुरैश, देखिए एक मुअज़्ज़ज़ खानदान में पैदा होता है। कि आप नीचे ट्रांसलेशन खुद देखते जाएं। ही वाज स्किल्ड वेरियर इवन बिफोर एक्सेप्ट इस्लाम। स्किल्ड वेरियर क्या था जी, माहिर, ठीक है, जंगजू थे, ठीक है जी। ये वेरियर में जंगजू, यानी कि फाइटर, जिहाद करने वाले। बिफोर एक्सेप्टेड इस्लाम, इस्लाम को रसूल ने ही एक्सेप्टेड दूसरी फॉर्म इस्लाम आफ्टर द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, यानी कि सुलह हुदैबिया जिसे कहते हैं। उसके बाद आपने इस्लाम कबूल किया था। एंड बिकेम ए स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ द मुस्लिम आर्मी, और मुस्लिम आर्मी के, इस्लामी फौज के मजबूत सतून बन गए। तो ये हमारा पहला थीम था, उसकी डिटेल हमने डाल दी है। पहले हमने थीम क्रिएट किया, अब डिटेल डाली है। नेक्स्ट देखें, मिलिट्री बैटल, असली क्या जंग है, ये देखें। ही लेड मैनी की बैटल्स, की बजा अहम, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द बैटल ऑफ मोता, बैटल ऑफ यरमूक एंड बैटल ऑफ कुदसिया।
He never lost a battle and was titled Saifullah, the sword of Allah by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. देख देख, ठीक है जी। ये आप खुद देखते जाएं, स्टडी करते जाएं, बहुत आसानी से लिखे गए हैं पॉइंट्स, और ये नोट भी करते रहें। और वीडियो मिल रही है, आप इसको स्टॉप करके लिख भी सकते हैं खुद, बड़े इंपॉर्टेंट और नई सिलेबस के मुताबिक नई बुक। और शायद अभी इसकी गाइड भी प्रॉपर नहीं आई होगी, लेकिन हमने मेहनत करके बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम प्लेटफॉर्म पे आपके लिए ये नोट्स तैयार किए हैं। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन वलीद पास्ट अवे इन 642 सी। ये तीसरा पॉइंट है जिसकी लेगेसी एंड वरासत पे। सी कहते हैं कॉमन एरा, जिसे एडी था, ईस्वी को कहते हैं। करेज, टैक्टिस एंड डिविशन, ठीक है ना जी। करेज किसको कहते हैं? बहादुरी। टैक्टिस हिकमत वाली, और डिविशन क्या होती है? इस्लाम से अपने मोहब्बत, वक्त कर देना। लेफ्ट इज लास्टिंग इम्पैक्ट, हमेशा रह जाने वाला है, तो याद करने वाला है। ही इज रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल इन हिस्ट्री। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 642 ईस्वी में वफात पर बहादुरी की बदली इस्लाम से मोहब्बत आज भी याद की जाती है। वो तरीके अजीम तरीन जनरलों में से शुमार होते हैं। जी, हमने ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिए हैं, जो कि उम्मीद है आपके लिए आपको समझ आ गए होंगे। तो आइए बुक की तरफ जाते हैं। ये देखेंगे, हमने ये सवाल भी तकरीबन माशाल्लाह कर लिया हुआ है। और ये देखिए, हमने तीन चार पॉइंट है, हमने तीन, एक में नीचे तीन दिए गए, तो हमने तीन स्टार्ट किया। चौथा मैं सजेस्ट कर दूंगा आपके, आप खुद कर सकते हैं ऐड करके, डिटेल वो दे दूंगा थोड़ी बहुत, और आगे आप उसमें ऐड कर सकते हैं चौथा सिंपल। क्योंकि अभी हमने माइंड मैपिंग की तरफ जाना, जो है इम्पोर्टेंट है जी। ये हमारा लास्ट वाला है। ये देखें जी, ड्राई माइंड मैप यूजिंग द अबाव गिवन इंफॉर्मेशन इन योर नोटबुक्स। ठीक है जी। अब माइंड मैप पहले होता क्या है, ये समझना चाहिए। देखिए जी, ये हम दिमागी नक्शा होता है। कोई भी काम जब करने लगते हैं तो हम सोचते हैं दिमाग से। तो इसी तरह कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज़ है, उसके बारे में जो एक एक्सपर्ट्स की जो बनी हुई है एक तरीका के, उसका सेंट्रल एरिया आपने लिखना है। एलिमेंट्री क्लासेस में अभी शामिल है ये चीज़ें। उसके बाद उनसे फिर मजीद पॉइंट्स निकालें और फिर डिटेल ऐड करें। जिस तरह के हमने अभी देखा, पॉइंट्स लिखे, ये हज़रत खालिद बिन वलीद का लिखा, वो मेन एरिया। फिर हमने थीम लिखी, ये तीन वो आ गए, और फिर इनकी ब्रांचेस, फिर हमने उसमें डिटेल जो डालनी है थोड़ी थोड़ी, तो वो मैप करके हम रख देते हैं। अभी मैं मैप आपको दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह आपको उम्मीद है इससे समझ आ जाएगी सारी। तो वो फिर डिटेल है, और फिर हम जाएंगे, अगला भी पढ़ लेंगे। आफ्टर क्रिएटिंग द माइंड मैप, राइट ए डिटेल पैराग्राफ फॉर ईच एस्पेक्ट, इंश्योरिंग टू फोकस ऑन द मोस्ट इम्पैक्टफुल फुल एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। अब माइंड मैप को जो बना लेते हैं, तो राइट वो कहते हैं फिर डिटेल पैराग्राफ बनाए। अभी हमने जो पैराग्राफ बनाए हुए थे तीन छोटे छोटे, फॉर ईच एस्पेक्ट, हर पहलू का, तो जो वो बनाए हुए थे हमने नॉर्मल अंदाज में बनाए। अब उसमें क्या करना है, वो मोस्ट इम्पैक्टफुल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। दोबारा यूज ट्रांजिशन, आपने ट्रांजिशन, अब ट्रांजिशन क्या होता है, जो वर्ड आपने जो भी कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसको स्टार्ट से एंड तक, एक तो आपने उसकी फ्लुएंसी रखनी होती है, ग्रामेटिकल तो आपको सेट रखना ही रखना है, लेकिन उसकी फ्लुएंसी रखनी है। और हर वर्ड एक दूसरे को जोड़ने के लिए वर्ड होते हैं, जैसे एज है, देयर फोर है, इस तरह के मौके की मुनासिबत से वर्ड जो जोड़ते हैं उसको ट्रांजिशंस कहते हैं। और वेरी वेरी सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के मुताबिक टू लिंक आइडियाज एंड क्रिएट कोहेजन इन बायोग्राफी। कोहेजन आपको पता है, रब्त, जोड़ना, सही तरह रखना। तो इस तरह को जोड़ के रखना बायोग्राफी को, जो हम लिख रहे होंगे। तो इसका मतलब इंश्योर टू यूज प्रिसाइज लैंग्वेज, लैंग्वेज ठीक लिखनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये वर्ड्स ठीक लिखने चाहिए, और पंक्चुएशन मार्क्स होने चाहिए, एंड डोमेन स्पेसिफिक वोकेबलरी। ठीक है जी, उसके मकसद जो हमारा टॉपिक है उसके इर्द गिर्द ही वोकेबलरी होनी चाहिए। क्लैरिटी और एक्यूरेसी, यानी कि ये दुरुस्ती और बिल्कुल ठीक होना चाहिए ऑफ द बायोग्राफी। तो आइए हम अपने नोट्स को देख लेते हैं, बड़ा क्लियर। ये देखें जी, मैंने पढ़ा था, अभी मैं उसका उर्दू तर्जमा भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, आप माइंड मैप भी नीचे नजर आ रहा है, लेकिन इसकी इमेज बड़ी लंबी है, लेकिन मैं आपको डिटेल में उसको जूम करके दिखाऊंगा। मुंतजर बाला को मालूमात का इस्तेमाल करते हुए अपने नोटबुक में एक माइंड मैप का दिन का नक्शा आप बनाएं, माइंड मैप के आधार पर लोग। ठीक है जी, आप पढ़ते जाएं कि सबसे प्रोसेसर, और ये है, ये सारा कुछ मैंने समझा दिया लास्ट टाइम। आपके लिए मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। ये पूरी उसका जो क्वेश्चन था, ये उर्दू में भी ट्रांसलेट है, बड़े इजी अंदाज में हर चीज में समझा रहा हूँ। तो आइए जी, ये है हमारा माइंड मैप। देख रहे हैं, ये सेंट्रल एरिया है, ये अर्ली लाइफ है, और ये लेगेसी के हवाले से है, और ये मिलिट्री के हवाले से है। फिर उनकी डिटेल जा रही है। दिस इज हमारी, पहले हमने अपना एक मेन थीम था कि हमने क्या था, मेन टॉपिक हमारा खालिद बिन वलीद की लाइफ के बारे में था। और फिर हमने तीन जो थीम थे, वो तीन हमने ये डब्बे बना लिए, और फिर ये ब्रांचेस जा रही हैं हर एक साथ, और डिटेल है। तो मैंने उसको जरा जूम करके दिखाने लगा हूं, तो होपफुली आपको ये समझ आएगा जी। ये देखें जी,
ये पूरी आपके सामने ओपन हो गई है। ये मैं इसको जरा थोड़ा बड़ा मजीद करना चाह रहा था। जी, तो एक एक पार्ट अलग अलग दिखाना पड़ेगा स्क्रीन पे। ये देखें जी, ये खालिद खालिद बिन वलीद आ गई, ये मेन आइडिया है। और फिर देखें जी, अर्ली लाइफ है, देखें, बार्न इनटू नोबल कुरैश, हमने पॉइंट फिर नोट किए हैं। शो कास्टिंग कम्बैट टैलेंट टू अर्ली आर्मी कम्बैट में, या लड़ाका या जंगजू या लेगेसी एंड डेथ क्या है, देखिए 640 लिखा हमने, और उनकी वफात हुई है। लिविंग बिहाइंड ए मोनूमेंटल, मोनूमेंटल यादगार लेगेसी, यानी कि रिवायात ऑफ करेज, बहादुरी की। अभी ये देखें, वही मैंने आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, कम्बैट स्किल्स कौन कौन रिकग्नाइज फॉर एक्सेप्शनल कम्बैट स्किल्स, बिकेम ए ब्रिलियंट वेरियर। ट्रांजिशन देखें, आगे क्या है, ट्रांजिशन फ्रॉम अपोजिंग इस्लाम टू बिकमिंग स्ट्रांग। इस्लाम जब कबूल किया, पहले हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह इस्लाम के दुश्मन थे, लेकिन बाद में माशाल्लाह सच्चे मुसलमान बने। और फिर क्या था, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ क्या थी, ये देखें ब्रांच इधर तीन निकल रही हैं, ये अर्ली लाइफ के हवाले से। तो उनकी क्या थे, एक्सेप्टेंस इस्लाम एडेड टेक्टिकल एडवांटेज टू मुस्लिम फोर्सेज। ठीक है जी, ये हमने ये पॉइंट ये अपना बनाया। और फिर ये देखें जी, ये नेचुरल डेथ, ये लेगेसी डेथ है। तो क्या थी, क्योंकि अर्ली लाइफ ये है। और अगर हम मिलिट्री की बात कर रहे हैं तो पहले वो देख रहे हैं, फिर डेथ पे आ जाएंगे। ये देखें, मिलिट्री जो हमने तीसरा थीम लिखा हुआ था उसके वाले से है। और आपके सामने आपको नजर भी आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखें जी, की बैटल्स हैं, विक्ट्रीज एंड प्रेस्टिजियस बैटल्स, यानी कि बड़े अच्छी जो गजवात जंगें थी, यरमोक और कदसिया वगैरह में हाईलाइट्स स्किल्स। टाइटल सैफुल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद बेस्टोड अपॉन हिम द टाइटल ऑफ सॉवर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार, यानी कि सैफुल्लाह का जो लकब दिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। अनडिफिटेड रिकॉर्ड है उनका, कभी वो हारे नहीं। ठीक है, रिमेन अनडिफिटेड। तो ये पॉइंट हमने मिलिट्री जो एक दूसरा पॉइंट था। और ये तीसरा पॉइंट जो था, आप पीछे देख लें, लेगेसी इन डेथ, डाइड एंड इतने 640 लिविंग बिहाइंड ए मोनूमेंटल स्ट्रेटजी। अब इनके भी तीन पॉइंट्स हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं, देख ले। नेचुरल डेथ हुई है, रेगरेटिंग डाइंग एंड बेड असॉल्ट, मार्टिरडम, शहादत इंस्टेड ऑन द बेड। आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे शहादत हो लड़ते हुए अल्लाह के राह में, लेकिन आपकी वफात अल्लाह की रजा से बिस्तर पर हुई। तो इसलिए वो जिक्र किया गया। यहाँ पॉइंट है, इंस्पिरेशन टू द जनरेशन कंटिन्यूज टू इंस्पायर मुस्लिम एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड फेथ। देखें जी, इस ताकत और ईमानदारी की एक इंस्पायर नस्लों के लिए हमारी बहादुरी का जब भी जिक्र होता है, खालिद बिन वलीद का नाम लिया जाता है। इंस्पिरेशन है, मुतासर को लास्टिंग इम्पैक्ट, हमेशा रहने वाला इम्पैक्ट छोड़ा है। लाइफ रेजोनेट्स एज ए टेस्टामेंट, यानी गवाही टू लॉयल्टी, डिसिप्लिन एंड वेलर। वेलर में बहादुरी की निशानी है जी। मैं इसको फिर छोटा कर लेता हूँ, तो आप अपनी नोटबुक में माशाल्लाह इसको बना सकते हैं बड़े इजीली। तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा क्या ये कॉन्सेप्ट है। ये माइंड मैप का ये बनाया जाता है, हम बैठ के स्केच करते हैं। और माशाल्लाह कोशिश की है गई है कि इसको आपको रिप्रेजेंट करने, आपको समझा सके जी। अब हम जा रहे हैं जी, हमारे अगला पॉइंट जो है क्या था, ये हमने बना लिया है। देखें, ये देखें, ड्राई मैप यूजिंग अबव गिवन इन्फॉर्मेशन यूर नोटबुक। हमने जो मालूमात हमने ली थी वो बायोग्राफी की थीम से, वो हमने माइंड मैप अभी बना लिया हुआ है। तो आफ्टर क्रिएटिंग मैप में हमने वो कहते मैप बनाने के बाद डिटेल पड़ेगा, ईच हमने दोबारा लिखना है, इसमें ये चीज़ें इंक्लूड करनी है, ट्रांजिशनल, एक कोहेरिजन। और फिर हम थोड़ा सा उसको बड़ा भी हो जाएगा टॉपिक, इसलिए आप कभी जो पीछे हमने पढ़ा थोड़ी सी डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो अब तफसील से उसमें है। तो ये भी आप अपना उस वाले भी क्वेश्चन में भी अगर आ गया ना आपने कि हीरो पे लिखे, तो वो इस तरह लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी। तो आइए हम फिर नोट्स पे चलते हैं। तो माइंड मैप के बाद हम लोग कहाँ पहुंच गए जी, ये देखें जी, ये है दिमागी नक्शा। अब हमने बना लिया, अब उसके मुताबिक हमारे थीम है तीन, जो हम माशाल्लाह वर्ड भी ऐड कर रहे हैं, और कोहिजन भी कर रहे हैं, और स्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं, क्लैरिटी भी इसमें कर रहे हैं, जो उन्होंने बताया गया हमें। देखें, अर्ली लाइफ एंड एक्सेप्टेंस इस्लाम, वही चीज़ें हैं। मिलिट्री लीडरशिप एंड बैटल्स है जो माइंड मैप में, लेगेसी एंड डेथ है। तो अब ये देखें जी, पहला पैराग्राफ हमने अब यूं उसको मॉडिफाई कर दिया है, उसकी फिर आपके सामने ये देखें जी, आप सॉरी, ठीक है जी। पैराग्राफ वन है, अर्ली लाइफ एंड एक्सेप्टेंस इस्लाम। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु वाज born into a noble family of the Quraysh ट्राइब इन मक्का। ये देखिए, आप नीचे पढ़ते जाए उनके यहाँ, ठीक है जी। एक बहुत साल में पैदा हुए, फैमिली ऑफ ट्राइब इन मक्का। फ्रॉम ए यंग एज ही शोड रिमार्केबल स्किल इन वारफेयर एंड स्किल इनिशियली। अब ये देखिए, ये ट्रांजिशनल वर्ड आ गया है, ठीक है जी। इनिशियली लफ्ज है, इब्तिदा में, ही अपोज इस्लाम, बट देखिए ये एक और आ गया, आफ्टर द ट्रीट ऑफ द, ही रिफ्लेक्टेड डीपली एंड
embrace Islam. His acceptance marked a turning point in history as देखिए ये ट्रांजिशनल वर्ड आ गया, he become a powerful defender of the faith and a key figure in the many battles. देखिए हमने स्टार्ट किया और एंड में उसी में फोकस में रहे, इनको जोड़े रखा, ट्रांजिशनल वर्ड डाल दिए और बड़ा अच्छा हो गया, जो कि माइंड मैप के बाद हमने स्ट्रक्चर कर दिया। अब ये चीज भी जब भी आप लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, पहले हमने उसको मुख्तसर शार्ट करके सेंसेस सूरत में लिखा, ट्रांजिशनल वर्ड नहीं डाले थे, अब डाल दिए। ठीक है, ये देखिए आप इसका सामने में देख लें, आप पूरा उसका बताया गया है। अब मैं इसको हर बार पढ़ नहीं रहा, इसको आप सामने है, आप इसको नोट कर लें। आप नेक्स्ट पे चलते हैं जी, मिलिट्री लीडरशिप एंड बैटल्स। ये देखें, आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम हजरत खालिद Rajalana quickly became known for his exceptional military leadership. He led several major battles, including the Battle of Mota, Battle of Yarmouk, and Battle of Qadsiya. Remarkably, he never lost a single battle. कभी नहीं हारे. Due to his bravery and strategy mind, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam honored him with the title of Saifullah. Saifullah का title दिया Saifullah Allah. Moreover, his swift and फौरी जिनके एंड डिसीजिव टैक्टिक्स और फैसला कर इकदाम मेड हिम ए लेजेंडरी कमांडर इन इस्लामिक हिस्ट्री। ये देखें, आपने माशाल्लाह इसको पढ़ लिया होगा, सामने लिखा हुआ है किसी भी कोई भी मीनिंग, और हमने इसको मोरे वाले से ट्रांजिशन वर्ड डाल दिया है। स्टार्ट से चले, एक टॉपिक पे रहे, कोहेजन रखी, एक दूसरे के साथ जोड़ा, तो एक और हमारे पास ये बेहतरीन अंदाज में हमने माइंड मैपिंग के बाद हमने बेहतरीन ट्राई की है। उम्मीद है ये आप नोट कर रहेंगे। तो आगे जी हमने, अब हमारा लास्ट है ये आज का लेक्चर का भी लास्ट पैराग्राफ होगा, लेगेसी एंड डेथ है हजरत खालिद बिन वलीद हजरत लेफ्ट लास्टिंग लेगेसी इन द एनल्स ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री। ठीक है ना, एनल क्या होते हैं, जो आपके एनल्स ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री का मतलब है इस्लामी तारीख में एक लास्टिंग इम्पैक्ट में छोड़ा है, एक देर पर विरासत छोड़ी है, बड़ा इम्पैक्ट। ऑल्दो ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम कमांड ड्यूरिंग कैलिफ उमर's रूल, उमर दौर में उनको हटा दिया गया था, ही मिलिट्री कंट्रीब्यूशन वाज नेवर फॉरगेटन। उनकी जो मिलिट्री थी वो कभी भी उनकी भुलाई नहीं गई, उन्होंने माशाल्लाह इतना काम किया था। यही पास्ट में सीरिया और शाम में वो हाँ पास्ट हुए, वफात पा गए। ठीक है जी, एंड एक्सप्रेस सॉरो दैट ही डाइड ऑन हिज बेड इंस्टेड बेटा, वही चीज हमने बताया था। ही his life remain an inspiration of our courage, devotion and sacrifice, and he is remembered as one of the greatest general history, greatest history में ये उनका नाम जिंदा है। ये थोड़ा सा आप इसको दोबारा देख लें और नोट कर लें। तो ये हमारा आज का जो है लेक्चर था, और यहाँ तक हम माशाल्लाह पहुँच गए हैं, और ये हमारा एंड हो चुका है जी। ये अगला टॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये आज का था हमारा लेक्चर, और ये आपका यूनिट 1 भी कंप्लीट हुआ। तो एंड में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं माशाल्लाह, तो ज़रूर आप कमेंट्स भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, और इनको शेयर भी करें दोस्तों के साथ। हमारा मकसद बिट्स का बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का ये नए सिलेबस को माशाल्लाह लेने का, मेहनत करने का मकसद भी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझ भी सकें, अच्छे मार्क्स लें, नॉलेज भी गेन कर सकें। और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहा करें, आप कर दिया करें, दोस्तों को भी कहें। तो इंशाल्लाह एक लैंग्वेज बड़ी आसानी से कोशिश कर रहे हैं, मेहनत से, वो आपको पढ़ाने की उम्मीद है, आपको ये काविश पसंद आएगी। तो आखिर में मैं अपना कॉन्टैक्ट दे देता हूँ, ये देखें जी, कॉन्टैक्ट अस बुखारी बिट्स देख लें, जीमेल, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप है, और ये अभी आप यूज़ कर रहे हैं, ये भी है अभी ऑप्शनल, लेकिन अभी हम इस पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। फ्यूचर में इंशाल्लाह वेबसाइट भी होगी। तो दो में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर हाजिर होंगे। फी अमानिल्लाह।